हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस परिवार आप सभी लोगों का स्वागत करता है। बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। ठीक है, इससे पीछे एक लेक्चर हुआ है, जिन बच्चों ने उसे ना देखा उसे देख लीजिए, क्योंकि पहला लेक्चर हमारा किसी भी टॉपिक का होता है वो क्या होता है, बेसिक लेक्चर होता है। तो आज देखिए बच्चों, हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, हम लोगों ने अलग अलग टाइप के दो क्वेश्चन लिए हैं, जो कि जिस मॉडल से क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी का अर्थ ये है दिया है, उसके बाद जो है उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन कहते हैं। कोडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो है किसी भी चीज को क्या है एक हिसाब से कोड में करके पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है। ठीक है, a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं इसे हम क्या कहते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन का कहते हैं, या कोड वाला क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है वह मेरे दादा के एकलौते बच्चे का पुत्र है। तो ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इशारा वाला क्वेश्चन कहते हैं, इशारा वाला या फोटो वाला। तो चलिए आज हम इन्हीं दो क्वेश्चनों को देखेंगे और आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो उसी टाइप के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों क्या कह रहा है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, a डिवाइडेड b का अर्थ है a b का पुत्र है, a इंटू b का अर्थ है a b की पत्नी है। इसके बाद देखिए बच्चों आपसे क्वेश्चन इसमें 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा है p प्लस एस माइनस टी में p का t से क्या संबंध है। ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी पुत्री। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने की शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं a b का पिता है, तो हम क्वेश्चन को यहां से पढ़ेंगे, b का पिता कौन, b का पिता a, b की पुत्री कौन, b की पुत्री a, b का पुत्र कौन, b का पुत्र a, b की पत्नी कौन, b की पत्नी a। ठीक है, तो अब देखिए पहले का जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का पहला क्वेश्चन कह रहा है p प्लस एस माइनस टी में p का t से क्या संबंध है। तो पहले इस क्वेश्चन को पहले आप यहां से p प्लस एस आप बना लीजिए। अब इसको बनाने के लिए आप यहां पे प्लस वाला ऑप्शन देखिए, यहां पे क्या मतलब निकलता था, b की पुत्री a, तो यहां से क्या निकलेगा, s की p प्लस एस का मतलब क्या निकलेगा, यहां पे आप p रखिए, यहां पे s रखिए, तो यहां पे क्या निकलेगा, s की पुत्री p। क्या निकला बच्चों, s की पुत्री p। तो यहां से बच्चों आप ऐसे बनाने के बाद p के ऊपर माइनस साइन कर देंगे। ठीक है, अभी जो इसमें हम लोग मतलब देख रहे हैं, यहां से क्या निकल रहा है, s की पुत्री p। अभी s का जो है जेंडर क्लियर नहीं है। जब जेंडर क्लियर नहीं होगा तो उस समय ना हम उसके ऊपर प्लस चिन्ह लगाएंगे ना तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जो पुत्री होती है वो किसी माता की भी पुत्री हो सकती है, वो किसी पिता की भी पुत्री हो सकती है। तो ये क्वेश्चन को लगाते समय इन्हीं बेसिक टर्मों का क्या करना है, हमको ध्यान देना है। अब देखिए इतना करने के बाद हम इस वाली लाइन को पकड़ेंगे, s माइनस टी। अब ये माइनस वाले को देखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप s रखिए, यहाँ पे t रखिए। जब आप यहाँ पे s रखेंगे, यहाँ पे t रखेंगे, तो यहाँ से मतलब निकलेगा t का पिता s। क्या निकलेगा बच्चों, t का पिता s। तो कहने का मतलब t का पिता, यहाँ पे t है, t का पिता s। अब इस लाइन से देखिए बच्चों, जब यहां से कंफर्म हो गया कि t जो है s का, t का पिता कौन है, s है, जब ये पिता है तब इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये क्या होगा, प्लस चिन्ह होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी यहाँ पे t का जेंडर नहीं क्लियर है, t का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो हमारा क्या है, प्लस होगा कि माइनस होगा। कहने का मतलब प्लस का मतलब पुरुष, माइनस का मतलब महिला। तो यहां से अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है p का t से क्या संबंध है। यहाँ पे इस लाइन को आप ध्यान दीजिए, p का t से क्या संबंध है। बच्चों यहाँ पे देखिए, जब इसका जेंडर क्लियर नहीं है और इनके बीच में रिलेशन पूछा है, p और t के बीच में संबंध पूछा है, p और t के बीच में संबंध। अभी बच्चों इसका जो है जेंडर, t का जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन हमने क्या बताया कि आंसर हमेशा क्या होता है, आपके का वाले के साथ जाता है। तो यहां से देखिए p का t से क्या संबंध है, तो यहाँ पे p की पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो,
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अगर यहाँ पे ये माइनस है तो इसका मतलब कि इससे जो इसका संबंध P का निकल रहा है, ये लड़की है तो इसका संबंध क्या निकलेगा, यहाँ पे इसका संबंध निकलेगा बच्चों बहन। क्या निकलेगा, बहन निकल के आएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बहन जो है किसी लड़की की भी बहन हो सकती है, किसी लड़के का भी बहन हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे टी का पूछ लेता कि टी का पी से क्या संबंध है, तो टी की जेंडर क्लियर ना होने से हम नहीं कह सकते थे कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी। तो ऑप्शन में जैसे भाई या बहन दिया होता था, हम वहां पे भाई या बहन वाला ऑप्शन वहां पे क्लिक कर सकते थे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, P प्लस क्यू इंटू टी में T का P से क्या संबंध है। तो पहले आप P प्लस क्यू बनाइए। P प्लस क्यू बनाने के लिए आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने P रखा, यहाँ पे Q रखा। तो यहाँ से क्या मतलब निकलेगा, यहाँ से निकलेगा P Q की पुत्री है। तो Q की पुत्री कौन है, P। तो यहाँ से बच्चों आप यहाँ पे Q बनाएंगे, Q की पुत्री कौन है, P निकलेगा यहाँ से आपका। तो यहाँ पे P का जेंडर क्लियर हुआ, इसके ऊपर माइनस साइन लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए Q इंटू टी पकड़िए। Q इंटू टी का अर्थ है, तो यहाँ पे आप Q रखेंगे, यहाँ पे T रखेंगे। तो यहाँ पे Q T की पत्नी है। Q क्या है, T की पत्नी है। तो T की पत्नी कौन है, Q। तो यहाँ पे T की पत्नी कौन है, Q है। तो जब ये पत्नी है तो इसके ऊपर माइनस साइन, और जब ये पत्नी है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पति होगा, इसके ऊपर प्लस साइन। दोनों के बीच में ये एरो वाला चिन्ह बना देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे क्या पूछा है, T का P से क्या संबंध है। ये अब आपसे यहाँ पे संबंध पूछा है, T का P से क्या संबंध है। तो बच्चों ये बताइए, ये लड़की है, एक पीढ़ी ऊपर गए तो यहाँ पे क्या मिली, लड़की की माँ है। लड़की की माँ का जो पति होगा वो क्या कहलाएगा, वो पिता कहलाएगा ना। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो, क्या हो जाएगा, पिता होगा। T का P से क्या संबंध है, तो T की पोजीशन यहाँ पे क्या है, पिता का है। लेकिन अगर यहीं से पूछ लेता P का T से क्या संबंध है, तो यहाँ पे P क्या लगती, पुत्री लगती, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को उसकी लैंग्वेज को हमें पकड़ना होता है, वो क्या चीज पूछ रहा है। अगर इस चीज को हमने सही कर दिया तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा सही आएगा। इसके बाद बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन जो इसका पूछा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है P इंटू क्यू माइनस टी में T का P से क्या संबंध है। बच्चों यहाँ देखिए P इंटू क्यू बनाइए। P इंटू क्यू की जगह पे यहाँ देखिए इंटू वाली लाइन, यहाँ पे P रखेंगे, यहाँ पे Q रखेंगे। तो यहाँ से मतलब निकलेगा P Q की पत्नी है। क्या निकलेगा, P Q की पत्नी है। तो Q की पत्नी कौन है, Q की पत्नी P है। तो यहाँ पे Q पॉजिटिव रहेगा, ये पत्नी क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। दोनों के बीच में ऐसे एरो बना दीजिए। फिर उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे Q माइनस टी। Q माइनस टी का मतलब हो गया माइनस वाली लाइन, यहाँ पे Q रखेंगे, यहाँ पे T रखेंगे। Q T का पिता है। Q क्या है, T का पिता है। तो T का पिता कौन है, Q है। तो यहां से बच्चों T की पोजीशन क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए ये T हमारा क्या है, T का पिता कौन है, Q है। लेकिन अभी T का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा T का P से क्या संबंध है, ठीक है। बच्चों यहां देखिए ये पूछ रहा है T का P से क्या संबंध है। आप बच्चों अगर हम यहां से T का जेंडर क्लियर नहीं है, ये नहीं पता चल रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ये कि ये लड़का होगा कि लड़की होगी, प्लस है या माइनस है। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जैसे सपोज दैट अगर ये माइनस होता तो यहां से क्या होता, पिता की पत्नी से रिलेशन, मतलब क्या आपकी माता हुई, तो यहां से संबंध क्या निकल के आ जाता, पुत्री निकल के आ जाता या पुत्र निकल के आ जाता। ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुत्री दिया है, लेकिन जेंडर क्लियर ना होने की वजह से आप यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं लगाएंगे। ऑप्शन ए लगाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ऑप्शन बी बहन दिया, ये भी नहीं होगा। सी माँ दिया, ये भी नहीं दिया है।
ठीक है, क्योंकि हमारा जो टी का पूछा है ना भाई, ये टी का पी से क्या संबंध है ये पूछा है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, क्या है, डाटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन जैसे पूछा था सारे रूल के हिसाब से हमने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पे टी से पी का संबंध पूछ रहा है। इसका पी का तो कंफर्म है कि ये निगेटिव साइन है और ये मात्रा होगी, लेकिन टी का कंफर्म नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन में देखिए बच्चों एक ऑप्शन नंबर डी दिया है, डाटा अपर्याप्त है। जब इस तरह की सिचुएशन हो और ऑप्शन नंबर डी मतलब डाटा अपर्याप्त वाला या आंकड़े अधूरे हैं या तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इस तरह का ऑप्शन हो तो पहले नंबर पे हम लोग क्या रखते हैं, डाटा अपर्याप्त है या आंकड़े अधूरे हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरा जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तीसरा या तो इनमें से कोई नहीं। इस तरह के जो ऑप्शन मिलेंगे हम पहले उसको मार्क करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ना दिया होता, ऑप्शन नंबर डी की जगह पे दे दिया होता पुत्र या पुत्री, तब हम यहाँ पे पुत्र या पुत्री वाला मार्क कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है इशारे वाला या फोटो वाला क्वेश्चन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है, ठीक है, वह मेरे दादा के एकलौते बच्चे का पुत्र है, तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है। फिर उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों देखिए क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है, तो यहाँ पे आपने बना लिया नीरज। ठीक है, थोड़ा सा आपको सिंबल बनाना होगा, ये नीरज है। अब नीरज ने इशारा किया, नीरज ने क्या किया, इशारा जब कर रहा है तो इसको आप ऐसे सिंगल एरो से आप दिखा सकते हैं कि नीरज क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है किसकी ओर, एक लड़के की ओर। यहाँ पे चलिए हमने क्या लिख दिया, छोटा सा इसमें बॉक्स में लड़का कर दिया। नीरज क्या कर रहा है, लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, वह मेरे दादा के। अब नीरज का जो दादा होगा तो यहाँ से आपको 2 पीढ़ी जाना होगा, मतलब यहाँ पे आप गए 1 पीढ़ी, इसके ऊपर क्या है 2 पीढ़ी। भाई ये आपके यहाँ से क्या हुए, 1 पीढ़ी में जब आप गए तो आपके पिताजी मिले, उससे ऊपर वाली पीढ़ी में गए तो आपके दादाजी मिले। अब ये जो क्या कह रहा है कि वह मेरे दादा के एकलौते बच्चे का पुत्र, अगर आपके दादाजी हो उनका एक ही लड़का हो, ठीक है, तो वो क्या होगा भाई, आपके दादा के जो एकलौता लड़का होगा वो आपके पिताजी ही होंगे ना। तो कहने का मतलब कि हमारे दादा के मतलब नीरज के दादा के एकलौते पुत्र का भाई यहाँ पे दादा हुए। फिर जो एकलौता पुत्र होगा, दादा का एकलौता पुत्र क्या होगा, नीरज का पिता ही होगा। कहने का मतलब अब हम यहाँ पे पुनः वापस आ चुके हैं। तो क्या कह रहा है, एकलौते बच्चे का पुत्र है। अब मतलब कि ये पुत्र है, तो ये क्या है, एकलौते बच्चे का पुत्र कौन, वो लड़का, लड़का पुत्र है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे दीजिए। अब आपसे यही पूछा है कि नीरज, और नीरज जो लड़के को इशारा कर रहा था वो क्वेश्चन कह रहा है लड़के का, ये जो लड़का है लड़के का नीरज से क्या संबंध है। भाई पिता का बेटा ये भी है ये भी है, तो दोनों क्या होंगे, भाई भाई होंगे ना। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का आंसर जो होगा बच्चों, ऑप्शन बी देखिए क्या दिया हुआ है, भाई दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों इस तरह से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको इंडिकेशन को बहुत समझना है, एकलौता पुत्र और एकलौता पिता, मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे पास पहली चीज क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है, और जो रिश्ते होते हैं जो कि हमने लगभग आपको पहले लेक्चर में उसको बताया है। जिन बच्चों ने उसे ना देखा उसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को लगाने का तरीका यही होता है, लेकिन लैंग्वेज को पकड़ना जरूरी होता है, क्योंकि जो मैं बार बार बोलता हूं कि आंसर का वाला होगा, अभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि आंसर इसके साथ नहीं जाएगा, आंसर कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो वो जो हम जैसा क्वेश्चन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन लगा लेंगे, तो इस टॉपिक से आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को आज खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए
क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।